क्या इन दिनों ग्रीन कार्ड होल्डर्स को इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहिए या नहीं? ये वो सवाल है जो इन दिनों हर दूसरा शख्स पूछता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो बैरून मुल्क जाने का प्लान तरतीब दे रहे हैं, उनके जहनों में यही सवाल है। पहले भी हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब इस पे कुछ नई तफसीलात सामने आई हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपके सामने हम तमाम तर डिटेल्स रख देते हैं। ये चीज़ें आपके सामने रखेंगे और बस आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है और बिल्कुल आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपको ट्रैवल करने में कोई मसला नहीं है। तो आज के इस वीलॉग में हम बात करते हैं ट्रंप इंतज़ामिया की जो इमिग्रेशन पॉलिसियों में सख्ती के बायस ग्रीन कार्ड होल्डर्स को बैरून मुल्क सफ़र करते वक्त कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आज का इस वीलॉग पे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब से इक़्तिदार संभाला है, मुख्तलिफ पॉलिसीज़, खासकर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ उन्होंने मुतारिफ़ करवाई हैं। तो अभी जो रिसेंटली इक़दामात उन्होंने लिए हैं, उसके तहत जो लीगल मुस्तकिल रिहायशी हैं या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, उनको एयरपोर्ट्स और दीगर जो बॉर्डर्स के ऊपर सख्त किस्म की जांच पड़ताल या फिर हिरासत और बाज़ औक़ात अपनी रिहाइश तर्क करने के लिए दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है। ये शिकायत भी सामने आई है, जिस पे एक फॉर्म दिया जाता है और वो आप अज़ खुद अपना कार्ड सरेंडर कर देते हैं। ये भी शिकायत मौसूल हुई है। अब ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए बुनियादी मालूमात आपको होनी चाहिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो भी ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, वो अफराद अमेरिका में मुस्तकिल तौर पर रहने और काम करने की उन्हें इजाज़त होती है, ये सबको मालूम है। अगरचे माजी में जब वो बैनुल अक़वामी ट्रैवल करते थे, इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे, तो उस दौरान उन्हें को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन अभी मौजूदा हुकूमत की हालिया पॉलिसीज़ की बदौलत उनको सख्त किस्म की स्क्रूटनी का सामना है और ख़ास तौर पर उनके ख़िलाफ़ अगर कोई मुजरिमाना किस्म का रिकॉर्ड है तो वो इन पॉलिसीज़ की जद में आ सकते हैं। अब सफ़र के दौरान आपने मुमकिना तौर पे 3 जो हैं उनके आपने 3 बातों का ख्याल रखना है। वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ज़हन नशीन कर लिए, नंबर 1, कि आप बैरून मुल्क तवील अरसे के लिए क़याम करने जा रहे हैं और अगर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर 6 माह से ज़ायद अरसे के लिए अमेरिका से बाहर रह रहा है या फिर बाहर रहने जा रहा है, तो इमिग्रेशन हुकाम उसके अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश से मुतालिक सवालात उठा सकते हैं और 1 साल से ज़ायद अरसे के लिए बैरून मुल्क क़याम करने पर मुस्तकिल रिहाइश का दर्जा ख़तरे में भी पड़ सकता है। अब आपने करना क्या है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। नंबर 2 पे मुजरिमाना रिकॉर्ड। आप अगर किसी छोटे मोटे किसी भी जुर्म का आपका कोई रिकॉर्ड मौजूद है, जैसे कि आपने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ही क्यों ना की हो, तो तब भी री एंट्री के वक्त मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अब बाद से लोग कहते हैं कि जी देखें, मैं तो खुद ट्रैवल कर चुका हूँ, इन दिनों ही किया है, मुझे किसी ने नहीं रोका। तो आप उन्हीं में से एक हैं जिसको नहीं रोका, लेकिन आप उनमें भी से हो सकते थे जिनको रोका गया है। तो ये वो कहते हैं कि जहाँ पर कुछ वो आग होती है तो धुआं उठता है, तो इस वजह से ही इस पर बात भी हो रही है। और अगर आपको नहीं रोका किसी वजह से, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा, आपके डॉक्यूमेंट पूरे होंगे, आपने किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की होगी, तो आपको जाने आने दिया होगा। हाँ, अगर किसी के ऊपर शक हो तो वो ज़रूर रोक भी सकते हैं। तो ये कहना कि जी मुझे नहीं रोका तो इसलिए सब अच्छा है, तो ये भी दुरुस्त बात नहीं है। अब कुछ केसेस में ऐसे अफराद को अमेरिका में दाखिले की जो है एंट्री या फिर मुल्क बदरी का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है। आपको पता है, इमिग्रेशन जज के बगैर ग्रीन कार्ड होल्डर को डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, वक्ती तौर पे मुश्किल ज़रूर आ सकती है। अब ग्रीन कार्ड सरेंडर करने के लिए भी दबाव की शिकायत कुछ मौसूल हुई है। जो कुछ ग्रीन कार्ड होल्डर्स को हवाई अड्डों पर या एयरपोर्ट्स के ऊपर फॉर्म I-407 पर दस्तखत करने का भी कहा गया है। इस हवाले से बाकायदा तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है, जिसके ज़रिए वो अपनी मुस्तकिल रिहाइश या फिर ग्रीन कार्ड को अज़ खुद उससे दस्तबरदार हो जाएंगे, सरेंडर कर देंगे और इनकार की सूरत में उन्हें हिरासत या फिर मुल्क बदरी की जो है कार्रवाई का सामना हो सकता है। लेकिन उसके लिए वही बात, इमिग्रेशन जज के बगैर ये मुमकिन नहीं है। अब आपने जो है एहतियाती तदाबीर क्या करनी है वो आप जान लें। एक तो आप री एंट्री परमिट लेके जाएं। अगर आप तवील अरसे के लिए जा रहे हैं और
تو ری انٹری پرمٹ حاصل کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، جو آپ کے گرین کارڈ یا پھر مستقل رہائش کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ ہی لائل ہیں، یہیں پر ہی رہنا چاہتے ہیں، آپ کسی وجہ سے باہر جا رہے ہیں اور آپ واپس آئیں گے۔ اب گلوبل انٹری پروگرام ہے جی، اس پروگرام میں شمولیت سے آپ ایئرپورٹس پر تیز اور آسان طریقے سے داخل ہو سکتے ہیں، آپ کی انٹری ہو سکتی ہے۔ باقی سفر سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے اچھے امیگریشن وکیل سے رابطہ کریں، آپ اس سے اچھا مشورہ لیں، اور اگر آپ کے خلاف کوئی کرمنل ریکارڈ موجود ہے یا پھر آپ کو کسی اور دیگر قانونی پیچیدگی کا سامنا ہے تو آپ ضرور اس سے مشورہ کیے بغیر اس وقت ٹریول نہ کریں، یہ آپ کو ریکمینڈ کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو سخت گیر امیگریشن پالیسیز ہیں اس کے پیش نظر گرین کارڈ ہولڈرز کو انٹرنیشنل سفر سے پہلے مکمل تیاری کرنی ہوگی اور احتیاط برتنی چاہیے تاکہ وہ اپنی اس قانونی حیثیت کو محفوظ رکھ سکیں۔ جناب، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔